हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो करेंट अफेयर्स में है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं सभी क्वेश्चन को बारी बारी से। पहला नंबर में है कि पेरिस जो पैरा ओलंपिक हुआ 2024 का, उसका आयोजन किस तिथि को प्रारंभ हुआ था फ्रांस में। तो 28 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक, 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पैरा ओलंपिक हुआ था पेरिस के फ्रांस में। ठीक है। दूसरा नंबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा किया है। तो लद्दाख का है, जो पहले से इसमें 2 जिला था, जबकि 5 नए जिले बनाने की घोषणा किया है। ये 5 जिला का नाम है जास्कर, द्रास, चांगथांग, शाम और नुब्रा। कौन कौन है? तो जास्कर शॉर्ट नेम लिख देते हैं। जास्कर हो गया, द्रास हो गया, चांगथांग हो गया, शाम हो गया और नुब्रा हो गया। ये 5 नए जिला बनाने की घोषणा किया गया है लद्दाख में। 2 जिला पहले से था, कारगिल और लेह। ये 2 जिला पहले से। अब टोटल जिलों की संख्या लद्दाख में कितना हो जाएगा? तो टोटल जिला 7 हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो गोविंदराजन पद्मनाभन को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया? तो गोविंदराजन पद्मनाभन को। कह रहा है कि पेंटोगाटन श्रीनावात्रा किस एशियाई देश के युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तो ए बनी है थाईलैंड के। पेंटोगाना श्रीनावात्रा किस देश, एशियाई देश के सबसे जो प्रधानमंत्री बने हैं? तो थाईलैंड के। 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो ऋषभ शेट्टी को। हीरो में ऋषभ शेट्टी को मिला है और हीरोइन में नित्या मेनन तथा मानसी पारेख को मिला है। फिल्म है कंतारा। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो जापान के साथ में। भारत ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किसके साथ में किया है? तो जापान के साथ में किया है। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को, जब चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर लैंड किया था। तो बीजिंग के चीन में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल 8 पदक जीता। भारत ने कुल कितने पदक? 8 पदक जीता। भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपका और मुंहपका रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है? तो खुरपका मुंहपका से 2030 तक के भारत रोग मुक्त हो जाएगा। भारत का लक्ष्य खुरपका मुंहपका से रोग मुक्त हो 2030 तक है। सोलर विलेज, महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज सतारा बन गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 19 से 22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री है जो प्रथम नीति निर्माता फोरम किया नई दिल्ली में। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन महाराष्ट्र में ही किया गया है। लखपति दीदी सम्मेलन महाराष्ट्र में हुआ है। हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला मारिया ब्रांस, जो 117 साल वर्ष के बाद में निधन हो गया, वे स्पेन के थे। मारिया ब्रांस किस देश के हैं? स्पेन के। जो 117 साल में सबसे अधिक वृद्ध महिला थी, उनका निधन हो गया स्पेन के। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेव डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसको सत्यप्रकाश सांगवान को। भारत का सेफ डी मिशन सत्यप्रकाश सांगवान। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो लक्ष्मी झा। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी पर माउंट जो किनाबालू है, माउंट किनाबालू, उसमें लक्ष्मी झा सर्वप्रथम भारतीय महिला जीत लिया, मतलब फतह किया। भारतीय नौसेना के हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो BML लिमिटेड के तहत, BEML के तहत। हाल ही में भारत में 3 नए रामसर साइट बने हैं। अब देश में कुल रामसर साइट हो गया है 85 गो। 85वां ताबा है जो मध्य प्रदेश में है। ताबा मध्य प्रदेश में है। ठीक है। आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब होगा UAE में। अब कहाँ होगा? तो अब UAE में हो जाएगा। ठीक है। अम्मान जॉर्डन में आयोजित अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता? तो कांस्य पदक रौनक दहिया ने जीता। अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रौनक दहिया कांस्य पदक जीता। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति नटवर सिंह का निधन हुआ। वह क्या थे? तो पूर्व विदेश मंत्री थे। नटवर सिंह पूर्व विदेश मंत्री थे जिनका निधन हो गया। नटवर जो है, जो नटखट है, उसको विदेश भेज दो, सुधर जाएंगे। किस देश के क्रिकेटर गस एटकिंस को जुलाई 2024 के लिए एक ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया? तो इंग्लैंड के हैं गस एटकिंसन, जिसको जुलाई का ICC पुरस्कार मिला है, तो इंग्लैंड के हैं। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? तो शक्तिकांत दास को मिला है। शक्तिकांत दास को A+ रैंकिंग मिला है, जो भारत का 25वां गवर्नर है RBI का। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो खान मंत्रालय के तहत। भूविज्ञान, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार खान मंत्रालय। पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो सुमित अंतिल को। भारत का उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे सुमित अंतिल। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति, तो मित्र शक्ति किसके साथ में है? तो श्रीलंका के साथ में। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ में।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ पर 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। दिव्य कला मेला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। मतलब जन्म हुआ था राजीव गांधी को, इसको सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें पी हरीश को किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत पी हरीश। भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें गोविंद मोहन को। भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? गोविंद मोहन को किया गया है। जबकि प्रवर्तक निर्देशालय ईडी के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो राहुल नवीन। ईडी के नए निदेशक राहुल नवीन बने हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो मोर्ने मार्केल को। मोर्ने मार्केल जो दक्षिण अफ्रीका के हैं, उन्हीं को पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है। पॉल कगामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो रवांडा को। पॉल कगामे ने हाल ही में रवांडा के राष्ट्रपति का शपथ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो ये भारत ने किया है। 2024 में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने किया है। हाल ही में डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया। इससे नाम क्या है? तो गौरव है। डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया, उसका नाम गौरव रखा है। किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोग्लिफस और पेट्रोग्लिफस को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? जियोग्लिफस और पेट्रोग्लिफस को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। ये किस देश का है? तो ये महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का। राजीव गौबा के स्थान पर कौन भारत के अगले कैबिनेट सचिव बन गए? तो ये राजीव गौबा का स्थान टीवी सोमनाथन बन गए। टीवी सोमनाथन भारत के कैबिनेट सचिव बन गए। किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? चमारी अत्तापथु श्रीलंका के। महिला में चमारी अत्तापथु, जबकि पुरुष में इंग्लैंड के गस एटकिंसन को। भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है। किस भारतीय को? तो प्रमोद भगत। ये बिहार के जमुई जिला के रहने वाले हैं। ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी थे प्रमोद भगत। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच किसे बनाया गया है? तो इसको बनाया है पीआर सीरीजेस को। केरला के रहने वाले थे, ये हॉकी टीम के हैं। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस संगठन के साथ साझेदारी किया है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ में। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? पहली प्रवासी महिला लीग कबड्डी का आयोजन किया जाएगा तो हरियाणा में किया जाएगा। बी क्रिकेट लीग ने मैचों के प्रसारण के लिए किसके साथ दीर्घकालीन समझौता किया है? तो प्रसार भारती के साथ में किया है। मैचों के प्रसारण के लिए किसके साथ किया है? तो प्रसार भारती के साथ में। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो सर्वाधिक अमेरिका ने जीते हैं 40 गोल्ड के साथ में 126। दूसरा चीन, तीसरा जापान, भारत 71वां स्थान पर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का स्थान 71वें है, जिसमें कुल 6 पदक जीते हैं। अगला भी क्वेश्चन आ रहा है कि प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। अंगदान दिवस कब मनाया जाता है दुनिया भर में? तो 13 अगस्त को। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 6 पदक जीते हैं। 5 कांसा और 1 सिल्वर जो नीरज चोपड़ा ने जीता था। 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 82वीं वर्षगांठ मनाई गई भारत छोड़ो का। केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो 33 को। 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया जाएगा। भारत ने किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू के लिए समझौता किया है? ये मालदीव के साथ में यूपीआई सेवा। अभी गए थे एस जयशंकर जी मालदीव में, उसी के साथ में समझौता किया है। बुद्धदेव भट्टाचार्य हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के सीएम थे, मुख्यमंत्री थे? तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य जी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अभिनव बिंद्रा को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। ये 89.45 मीटर भाला फेंका था। प्रथम जीता है पाकिस्तान वाला। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह। भारतीय पुरुष जो है कांस्य पदक जीता है पेरिस ओलंपिक में, हरमनप्रीत सिंह उसका कप्तान था। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र निधन? एक क्रिकेटर थे अंशुमन गायकवाड़। क्या थे? तो क्रिकेटर थे। असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? विकास लखेड़ा। असम राइफल 1835 ईस्वी में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर कौन सी बार तिरंगा फहराया है? तो 11वीं बार फहराए हैं। हालिया जारी NIRF 2024 रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को लगातार छठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो छठे वर्ष लगातार IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है। छठे बार लगातार कौन? IIT मद्रास को मिला है।
ठीक है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए? तो नए मोर अभयारण्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, स्थापित किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपये से बढ़ा करके कितनी कर दिया है? तो 5 लाख रुपये। आरबीआई ने यूपीआई को 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया। ओलंपिक खेल के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ में दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो पीआर श्रीजेश जी थे। ओलंपिक में कौन से ध्वजवाहक थे समापन में? तो मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। हाल में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया? तो छत्तीसगढ़ ने। उपस्थिति पोर्टल छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंकिंग वाली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन सा अभ्यास का आयोजन किया? तो पर्वत प्रहार। लद्दाख में पर्वत प्रहार का आयोजन किया। 2023 में सर्वश्रेष्ठ वर्ष पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता गया? तो 35 गांव को। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 35 गांवों को मान्यता प्राप्त हुआ है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किन्हें सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 103 को सशस्त्र बल पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार 103 को मिला है। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में आयोग घोषित किया गया है? तो 50 केजी में। लगता है 115 ग्राम ज़्यादा हो गया था विनेश फोगाट जी हमारे भारत के सैनिक को, इसके तहत इनको आयोग घोषित कर दिया था, जो भारत का गोल्ड मेडल से चूक गया। खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो एनसीडीसी के तहत। नंदिनी सहकार योजना किसने लॉन्च किया है? तो एनसीडीसी ने नंदिनी सहकार योजना शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया था? अभी फिजी देश घूमने गए थे और फिजी का ही सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? 14 अगस्त को। मंकी पॉक्स जो है उसको ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी 14 अगस्त को इसी विश्व विभेदिका दिवस भी मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की अध्यक्ष कौन बनी? तो प्रीति सूदन नई अध्यक्ष बन गई। यूपीएससी की नई अध्यक्ष प्रीति सूदन बन गई है। एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया? तो अनंत शंकर दर्शन को स्वामीनाथन स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार मिला। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने किया है। पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस देश के हैं? तो स्वीडन के। पेरिस ओलंपिक 2024 में पोल वॉल्ट जीता, स्वर्ण पदक जीता मोंडो डुप्लांटिस ने, वो मोंडो डुप्लांटिस स्वीडन के हैं। ई साक्ष्य न्याय सेतु न्याय श्रुति ई सम्मन ऐप ये अमित शाह जी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने किए हैं। किस फूल की प्रजाति को कह रहा है कि किस फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया? तो ये हो जाएगा नीलकुरुंजी पुष्प को। ये तमिलनाडु की राजकीय पुष्प में आता है। ये 12 वर्ष में एक बार दिखाई देते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 5 अगस्त 2024 को भारतीय डाक विभाग ने 4 स्मारक टिकट जारी किए हैं। इन किन टिकट का ओलंपिक खेलों को दर्शाया है? तो भाला फेंक, हॉकी हो गया, नौकायन और टेबल टेनिस। भाला फेंक, हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस में 4 स्मारक टिकट जारी किए हैं। जून 2024 तक PM कुसुम योजना को लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? तो 4,11,222। PM कुसुम योजना के तहत जून 2024 तक कितना? तो 4,11,222। और PM कुसुम योजना 2019 में शुरू किया गया था। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाते हैं। बांग्लादेश की अंतिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद यूनुस को। इसको 2006 में नोबेल पुरस्कार मिला था। बराक ओबामा अपने हाथों से इनको दिया था। आगामी 3 वर्षों के लिए SBI के नए अध्यक्ष बने CS सेठी। SBI के नए अध्यक्ष 3 वर्ष के लिए, अगला 3 वर्ष के लिए CS सेठी बने। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने। सर्बिया के रहने वाले हैं नोवाक जोकोविच। पेरिस ओलंपिक में टेनिस में गोल्ड मेडल जीता। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लायंस किस देश के धावक है? तो 100 मीटर स्प्रिंट में नोआ लायंस जो है अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, USA का है। ये 20 साल के बाद स्वर्ण पदक जीता है अमेरिका स्प्रिंट में 100 मीटर वाला में। केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है? तो 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दिया है। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 39 है। पर्यटन 39, 39 रुपये में पर्यटन मैंने घूम के आ जाइए। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। वह उन्होंने किस क्षेत्र से प्रसिद्धि हासिल किया था? यामिनी कृष्णमूर्ति शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में
8वां स्थान है। भारत का स्थान पूछ रहा है तो 8वां स्थान है। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत 8वां स्थान पे है। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। कृषि अर्थशास्त्री 32वां सम्मेलन कहाँ किया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी युगीन भारत संग्रहालय पर राज संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। ठीक है ना। आगामी युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल्स 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीता। स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किस देश ने किया? तो भारत ने किया। 2 चरणों में किया। प्रथम चरण तमिलनाडु और दूसरा चरण में जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में किया गया था। इसमें कुल 7 देश शामिल है, जिसमें अमेरिका, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया सब है। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में किया गया, हरियाणा में किया गया था। प्रवासी महिला कबड्डी लीग हरियाणा में। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभारंभ कब हुआ? तो शुभांकर है तो फिजियन टोपी है। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर फिजियन टोपी है। किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय भिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया? तो धर्मेंद्र प्रधान ने, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिशुता और प्रशिक्षण योजना लॉन्च किया। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पन्न के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व में। पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में है, बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन। पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की है? तो भारतीय सेना ने। पूर्व सैनिकों के लिए भारतीय सेना ने ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा शुरू किया है। आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो मनु भाकर ने बनी है। दोनों कांस्य पदक जीते हैं 10 मीटर में। साल 2025 में एशिया कप की मेज़बानी भारत करेगा। ठीक है। 2024 में श्रीलंका किया है। हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया? स्टेड डी फ्रांस में। पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन हुआ कहाँ? स्टेड डी फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा किया है? तो जेल पुलिस, वन रक्षक तथा राज्य पुलिस, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। जबकि हरियाणा जो है 10%, राज्य पुलिस में 10% छूट देने के लिए बात किया है। ठीक है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइतम को शामिल किया गया है। यह किस राज्य में? मोइतम असम। मोइतम कहाँ से ऐतिहासिक स्थल शामिल हुआ? तो असम से। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। जुगल में भी कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एशिया कप 2024 किसने जीता? तो महिला एशिया कप 2024 श्रीलंका ने जीता है। पुरुष कहेगा तो भारत जीता है। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपये की बजट ऐलान किया है? 59,000 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर डी। बिहार के लिए 59,000 करोड़ रुपया मिला है। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी PR श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो ये हॉकी के खिलाड़ी हैं PR श्रीजेश। यूकी भावरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता? तो स्विस ओपन जीता। यूकी भावरी फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी से स्विस ओपन जीता। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में किनके जन्मदिवस पर मनाते हैं? तो डॉक्टर विधान चंद्र राय के। GST भी 1 जुलाई को लागू हुआ था, SBI भी 1 जुलाई को, और डॉक्टर विधान चंद्र राय के डॉक्टर दिवस मनाते हैं। हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। KP शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो नेपाल के। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडौल है और चौथी बार KP शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र खोलेंगे? तो 25,000 जनौषधि केंद्र 2027 तक खुल जाएगा। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित है की जाएगी? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर। एकीकृत निर्यात सुविधा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो जयंत चौधरी ने। मॉडल कौशल ऋण योजना जयंत चौधरी। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 82 है, 82वां है। पासपोर्ट में भारत का स्थान 82 है। प्रथम स्थान पे कौन है? तो जापान है। विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्काराज ने। विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज स्पेन वाला जीता। भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के तहत त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज निर्माण किया है। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? तो आइजोल होगा। अगले साल जुलाई तक आइजोल हो जाएगा, पूर्वोत्तर भारत का चौथा राजधानी शहर हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल है, उसका नाम अब क्या कर दिया गया? तो गणतंत्र मंडप। दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप हो गया।
पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज़ किस तिथि को हुआ? तो 26 जुलाई को। 26 जुलाई को आगाज़ किया गया था पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज़। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो 20 लाख रुपया कर दिया गया है। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 20 लाख अब मिलेगा। नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो WIPO के साथ में। नीति आयोग ने ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम किया WIPO के साथ में। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? तो 11,500 करोड़ रुपया। सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए बिहार को 11,500 करोड़ रुपया केंद्रीय बजट मिला है। पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी? तो आलिया नीलम। पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी? आलिया नीलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? तो 6.22 लाख करोड़ रुपया रखा गया है। विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो बारबोरा क्रेजिकोवा। जबकि पुरुष में भी हम लोग पढ़े थे कार्लोस अल्काराज स्पेन के, और महिला में कौन हो गया? बारबोरा क्रेजिकोवा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? तो 8,000 करोड़ पीएम किसान योजना को। केंद्रीय बजट 2024 बजट में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 1.52 लाख करोड़। कृषि के लिए कितना? 1.52 लाख करोड़ रुपये। महिला T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनाई। महिला T20 में सर्वाधिक रन स्मृति मंधाना ने बने भारतीय खिलाड़ी। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन श्रीलंका में किया गया। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे। DMRC ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया? तो जापान ने किया। ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा जापान। किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास में पलटे प्रेस्टीज फाल्कन जहाज से 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया गया है? तो INS तेज से। ओमान तट पर प्रेस्टीज फाल्कन जहाज 9 भारतीय चालकों को बचाया, तो INS तेज से। तेग। अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान अभी हरियाणा हम लोग पढ़े थे। ठीक है ना, जबकि राज्य पुलिस में उसको आरक्षण देगा राजस्थान। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी किया है? तो BPCL के साथ में। भारतीय ओलंपिक संघ ने BPCL के साथ में भागीदारी किया है। संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कजाकिस्तान के अस्ताना में, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में किया गया 2024 में SCO शिखर सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग्स रिपोर्ट जारी किया है? UNODC। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग्स रिपोर्ट जारी किया है? UNODC। ठीक है। किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन बुरांश उद्यान खुला है? तो उत्तराखंड में। किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन बुरांश उद्यान खुला है? तो उत्तराखंड में। जीवन समर्थ पहल LIC, जीवन समर्थ, जीवन के बाद भी जीवन के पहले सब LIC के दिन है। ब्रिटेन के पसंदीदा चुनावों के किस पार्टी ने जीत हासिल किया है? बहुत साल के बाद में लेबर पार्टी आया है। ठीक है ना, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बना है। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली है? तो हेमंत सोरेन ने। कुछ टाइम के लिए जेल चले गए थे, तो उसकी जगह चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री हुए थे। अब फिर से हेमंत सोरेन ले लिए हैं। ठीक है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो गौतम गंभीर को। पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच गौतम गंभीर जी हैं। किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है? तो स्मृति मंधाना भारत के लिए, जबकि जुलाई के लिए है चमारिया तपत्तू श्रीलंका वाली को मिला था। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? तो शौर्या बाबा ने जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 का भारतीय कांस्य पदक जीता। कीर्ति पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? खेल मंत्रालय से। चर्चा में रहा कीर्ति पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो खेल मंत्रालय से। हाल ही में किस राज्य ने लड़का भाऊ योजना शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने लड़का भाऊ योजना शुरू किया है। पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया? एस जयशंकर ने। पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने? एस जयशंकर ने किया। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? तो रोबर्टा मेत्सोला को। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष रोबर्टा मेत्सोला। किस देश के मनोला मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया है? स्पेन के मनोला मार्केज जो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया, स्पेन का मनोला मार्केज। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे मेलबोर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव सम्मानित किया गया है? तो रामचरण को। मेलबोर्न 2024 में भारतीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया तो रामचरण को। BCCI ने पेरिस ओलंपिक्स के कैंपेन के लिए कितने रुपये का योगदान दिया है? तो 8.5 करोड़, 8.5 करोड़, ऑप्शन बी। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फरीदाबाद में। प्री क्लिनिकल नेटवर्क फरीदाबाद में खुला। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता योजना की शुरुआत की है?
शिक्षा से संबंधित है तो यूजीसी हो जाएगा, ऑप्शन सी। शिक्षा मंत्रालय ने अस्मिता योजना यूजीसी के साथ में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉमसन मूलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी है? तो ये जर्मनी का फुटबॉलर है थॉमसन मूलर, ये संन्यास ले लिया। भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एनआईसी के साथ में। भारतीय मसाला बोर्ड एनआईसी के साथ में समझौता किया। हाल ही में कौन सा संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां अस्थायी सदस्य देश बना? बेलारूस। बेलारूस 10वां अस्थायी सदस्य बना, बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसूद पेजेस्कियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ईरान के। मसूद पेजेस्कियान ईरान के बने हैं। ठीक है, इब्राहिम रशीदी वहाँ के मारे हवाई दुर्घटना से मर गए थे, तो मसूद पेजेस्कियान बन गया। अब आगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो सर कीर स्टारमर, जो लेबर पार्टी के बहुत दिनों के बाद में, बहुत सालों के बाद में आए ब्रिटेन के। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो महाराष्ट्र में। सबसे लंबी शहरी सुरंग महाराष्ट्र में। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? तो लार्सन एंड टूब्रो एलएनटी के साथ में स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण किया डीआरडीओ और एलएनटी ने। विश्व युवा कौशल दिवस मनाते हैं 15 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? तो मध्य प्रदेश में। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में कोपा अमेरिका कप खिताब किस देश ने जीता? अर्जेंटीना ने। कोपा अमेरिका कप 2024 अर्जेंटीना ने जीता, जबकि यूरो कप कहेगा तो स्पेन ने जीता। विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? तो नीति आयोग ने। संपूर्णता अभियान की शुरुआत किसने किया है? नीति आयोग ने। भारत सरकार ने किस बैंक के साथ में महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ में भारतीय सरकार ने महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किया। केंद्रीय बजट 2024 बजट कब पेश किया गया था? तो 23 जुलाई को। 2024-25 का केंद्रीय बजट 23 जुलाई को पेश किया गया। कह रहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया, यह किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। द्रौपदी मुर्मू उदयगिरी गुफा का दौरा किया, उड़ीसा में है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र बैन पहल शुरू किया? मित्र बैन किसने शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश ने। मित्र बैन उत्तर प्रदेश। यूरो कप 2024 किसने जीता? स्पेन ने। कोपा कब कहेगा? तो अर्जेंटीना। कोपा वाला भी पढ़े थे अर्जेंटीना, जबकि यूरो कप कहेगा तो स्पेन ने जीता है। साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज का द अपोस्टल से सम्मानित किया? तो रूस के साथ में। साल 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो महाराष्ट्र को किया गया है। ठीक है, कृषि सम्मान किसे मिला? महाराष्ट्र को। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार महाराष्ट्र। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। क्षय रोग यानी टीबी को उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार बना डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। आईसीएआर का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? तो ये कृषि और पशुपालन से संबंधित है। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कृषि और पशुपालन से। दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो भारत में। दूसरा बार हो रहा है एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन भारत में। भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए भारत ने 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता दिया है। भारत ने रुद्रम फर्स्ट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मारक क्षमता है? तो ऊपर से नीचे गया, मैंने हवा से ज़मीन तक, हवा से ज़मीन में मारेंगे रुद्रम फर्स्ट के तहत। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक अडानी ग्रुप है। ठीक है ना, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन हुआ? अडानी ग्रुप। 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया और इसका संयोजक कौन है? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग अभी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अनविन पड़ गया, लेकिन संयोजक किसको कौन है? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने? पीवी सिंधु और शरद कमल, दोनों। ऑप्शन डी हो जाएगा, पीवी सिंधु और शरद कमल। उद्घाटन समारोह पेरिस ओलंपिक हो गया। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किससे मिला जी? तो रोशनी नदार मल्होत्रा को। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया रोशनी नदार मल्होत्रा। जून 2024 महीने के लिए किस पुरुष क्रिकेटर ने जून में 2024 का आईसीसी प्लेयर मिला? तो जसप्रीत बुमराह। ठीक है ना जी, जसप्रीत बुमराह को। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू किया? उत्तर प्रदेश में। टाटा पावर ने सोलर सिस्टम शुरू किया घर घर सोलर, उत्तर प्रदेश। यूनाइटेड यानी यूके की पहली महिला वित्त मंत्री बनी राचेल रिव्स।
यूनाइटेड की पहली महिला वित्त मंत्री रेचल रिव्स। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया? तो धीरेंद्र के ओझा। केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता धीरेंद्र के ओझा हो गया। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? महाराष्ट्र में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र में। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। सैन्य अभ्यास मैत्री और भारत और थाईलैंड। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो हंगरी ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाला हंगरी। किस देश केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया? निर्माण पोर्टल जी किशन रेड्डी ने। कौन सा केंद्रीय मंत्री? तो निर्माण मंत्री तो जी किशन रेड्डी ने निर्माण पोर्टल। भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किया? तो मंगोलिया के साथ में। भारत और मंगोलिया के बीच में होता है नोमैडिक एलिफेंट। किस बैंक ने MSME सहज सुविधा की शुरुआत की है? तो SBI के साथ में MSME सहज। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीता? तो 8 गो। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 8 पदक भारत जीता। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका के बीच में किया जाएगा। T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड किसने जीता? अरे भैया SKY को कौन भूल सकता है, सूर्य कुमार यादव जी को। खबरों में रहा मिनामी टोरिशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है? जापान से। मिनामी टोरिशिमा द्वीप किस देश से है? तो जापान से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा हर जिला में। तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाइड किया? तो श्री हरि नटराजन ने किया था तथा श्रीनिधि दे सिंधु ने, दोनों ने किया था, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। श्री हरि नटराजन, श्रीनिधि दे सिंधु। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना? बांग्लादेश बना। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य बांग्लादेश बना। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो वाशिंगटन में 2024 में वाशिंगटन में किया गया, जबकि 2023 का हैगा तो तुर्की के अंकारा में हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में वाशिंगटन में हो जाएगा 2024 में नाटो शिखर सम्मेलन, जबकि 2023 में हुआ तो अंकारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था? शंकर नारायण को। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो गुजरात में। ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र गुजरात में। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। ठीक है, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में। ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? मार्क रूटे को। नाटो का महासचिव कौन बने? मार्क रूटे। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति राय। 2024 के पेन प्रिंटर पुरस्कार कौन जीता? अरुंधति राय। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य देश कौन सा देश बना? अगर 100वां सदस्य देश का है तो पराग्वे हो जाएगा, 99वां स्पेन, 98 माल्टा, 97 पनामा। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रथम भारत और फ्रांस मिलकर किया था 30 नवंबर 1915 ईस्वी को। इसका 2015 ईस्वी को किया था। इसका गुरुग्राम में अति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास होपेक्स भारत और मिस्र के साथ में किया गया है। होपेक्स अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। ठीक है, लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला जी को चुने गए हैं। 17वीं के भी ओम बिरला थे, 18वीं के हो गया ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? तो कोझिकोड, केरला के कोझिकोड को साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड केरला। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो जयपुर सैन्य स्टेशन दूसरा सैन्य स्टेशन, जबकि पहला का हैगा तो नारंगी सैन्य स्टेशन है जो गुवाहाटी के असम में है। जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 11 पदक जीते हैं। भारतीय पहलवानों ने 11 पदक जीते हैं अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जॉर्डन के अम्मान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे शपथ ली है? तो ये भर्तृहरि महताब, ये कटक ओडिशा से संबंधित है। ये 7 बार के सांसद रह चुके हैं। ठीक है, भर्तृहरि महताब। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढे क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी की है? तो ये मंगल ग्रह पर 2 गड्ढे मिले हैं। ठीक है ना, और मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर उत्तर प्रदेश और बिहार के शहरों के नाम पर रखा गया है, मंगल ग्रह। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 29 पदक जीते हैं। ब्रिक्स गेम्स में 2024 में भारत कुल 29 पदक जीता।
हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है? तो लग्जमबर्ग। सबसे अधिक जीडीपी वाला देश कौन बन गया? तो लग्जमबर्ग। वाह। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो जेपी नड्डा यानी जयप्रकाश नड्डा को, जबकि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हैं। स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? श्रुति बोरा। स्लोवेनिया में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी में श्रुति बोरा पहली भारतीय बनी। हाल ही में किस राज्य के कोसियाकुटोरी का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है? तो उत्तराखंड के कोसियाकुटारी का नाम बदलकर श्री कैंची धाम उत्तराखंड को कर दिया है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना? तो थाईलैंड बना। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना? तो थाईलैंड। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी किया है? तो यूएनसीटीएडी ने किया है। हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा क्रमशः 23 और 24, यानी युवा पुरस्कार 23 और बाल साहित्य पुरस्कार 24। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? लद्दाख को। पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई लद्दाख। नेट्रॉन झील खबरों में रहा तंजानिया में। नेट्रॉन झील सीधे डायरेक्ट आइए, तंजानिया में नेट्रॉन झील। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? तो 24 जून 2024 से। 24 जून 2024 से 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू हुआ। ठीक है। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा किया? तो बांग्लादेश। ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा किया तो बांग्लादेश। किस शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी? तो श्रीनगर को। विश्व शिल्प शहर श्रीनगर को घोषित किया गया, आधिकारिक मान्यता मिला। हाल ही में जारी 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कुल 180 देशों में भारत का 176वां स्थान है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176 स्थान है भारत का 180 देशों में। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? राधिका जैन बनी है। नाइजीरिया के लागोस में विश्व टेनिस कंटेंडर एकल जीता कौन? राधिका जैन। ग्लोबल प्राइस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 116 है। किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथापथु को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया? श्रीलंका के चमारी अथापथु, जो जुलाई में आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ भी मिला था, मई 2024 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान भी मिला। वाह। लाल सिर वाला गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में बना? तो उत्तर प्रदेश में बना। लाल सिर वाला गिद्ध उत्तर प्रदेश का संरक्षण बना। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो रूस में। रूस में भी ब्रिक्स का बैठक भी हुआ है। ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 129वां रहा। ग्लोबल जेंडर गैप में 129 स्थान पर भारत। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया? गुडाकेश मोती, वेस्ट इंडीज़ के गुडाकेश मोती को मई का। चंद्रबाबू नायडू और कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो चौथी बार बनाना। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता? तो ईगा स्वीटेक ने फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब जीता। प्रधानमंत्री मोदी जी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? तो श्रीनगर में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत भाग लिया तो श्रीनगर में। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है UNHCR, बी ऑप्शन। किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो कनाडा ने घोषित किया था। ईरानी IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया। कह रहा किस टेनिस खिलाड़ी को फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो कार्लोस अल्काराज को। फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो विनोद गन्ना याद कर लो, गन्नात्रा। नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो अनामिका बिराजी। क्लाउडिया शेनबॉर्न किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो मैक्सिको के। क्लाउडिया शेनबॉर्न किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो मैक्सिको के। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 यानी 17वां यूरो कप कहाँ हुआ? तो जर्मनी में हुआ। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप यूरो कप जर्मनी में। फिनलैंड के तुर्क में पावो न्यूर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? अपना नीरज चोपड़ा। पावो न्यूर्मी गेम्स 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पे है? तो दूसरा स्थान पे है, सेकंड स्थान पे है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड के उत्पादन में भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था 2016 ईस्वी में, 2016 में। बोध गया के कहेगा बोधि मंदिर 2002 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है, किस राज्य में बनाया जाएगा? तो बधावन बंदरगाह महाराष्ट्र में बनाया जाएगा, ठीक है ना। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो संदीप लामिछाने बने हैं 100 विकेट लेने वाले। T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो ये सी है लॉकी फर्ग्यूसन। मेडन 4 ओवर मेडन फेंक दिया लॉकी फर्ग्यूसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। भारत ये जो है 2 जगह में किया है, पहला चरण में तमिलनाडु में और दूसरा चरण में जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में। इसमें 7 देश अभी हम लोग पढ़े थे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 176 है, 180 देशों में अभी पढ़े। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया या किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है, चिनाब नदी पर है। जीमेक्स जो जापान के साथ में होता है, ये 8वां संस्करण भारत और जापान का योकोहामा में हुआ। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर तैयार किया भारतीय वायुसेना ने। यह ऑपरेशन बम्बी बंकेट के तहत। कह रहा है 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? तो अमरावती। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी होगी अमरावती। भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यूगिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी? तो $1, मात्र 1 मिलियन यानी 10 लाख। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए? तो 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए, मैंने 7 देश के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार के कितने में केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री बनाए गए? तो 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री बने हैं बिहार से। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? तो चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये ऑप्शन हो जाएगा। 18वीं लोकसभा का चुनाव आयोग का टैगलाइन है चुनाव का पर्व देश का गर्व। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो प्रोफेसर देवेंद्र नाम के मंगल ग्रह पर ही मिला है। और अभी उत्तर प्रदेश और बिहार में देखे थे नाम पर रखा था। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा किया है? तो असम में। आपकी मोइतो जो असम का जो शामिल किया गया था, उसी तरह से मुख्यमंत्री नियुक्त मोइंदू आएगा तो असम मारिएगा। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया इटली में, जॉर्जिया मेलोनी के तहत। चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य? तो उत्तर प्रदेश में सुहेलवा। कह रहा है FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा, ठीक है। भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? उपेंद्र द्विवेदी। 30वां प्रमुख नौसेना भारतीय थल सेना का उपेंद्र द्विवेदी। कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का टाइटल जीता है? स्पेन। कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीता? तो स्पेन। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त है? तो IIT बॉम्बे को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में IIT बॉम्बे। कौन सा देश हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बना? तो आर्मेनिया। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किया 43वां देश कौन बना? आर्मेनिया। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दिया है? किस तिथि को? तो 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दिया गया है, ठीक है। अब फुटबॉल दिवस 25 मई को। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब जीतने वाली ईगा स्विटेक किस देश की खिलाड़ी है? तो पोलैंड के ईगा स्विटेक, जो फ्रेंच ओपन जीता। UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में इजराइल को जोड़ दिया है। बच्चों के खिलाफ अपराधी के लिए वैश्विक सूची में इजराइल को जोड़ा। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो कुल 7 महिलाओं को शामिल किया गया है, ठीक है ना। और मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं? तो कुल 6 मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? तो रविंदर
अश्विन, रविचंद्रन अश्विन से, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, आई हैव द स्ट्रीट अश्विन से है। हाल ही में 2 वेटलैंड को रामसर शामिल किया गया, किस राज्य के है? तो बिहार के, नागिनट्टी, जमुई वाला नागिनट्टी। ठीक है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो कमल किशोर सेन को। कर्मचारी राज्य बीमा निगम कमल किशोर सेन बने। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सेबी के द्वारा। सारथी को किसने लॉन्च किया है? सेबी ने। किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? तो स्लोवेनिया ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है। 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया। चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय से। रक्षा करिएगा तो स्पर्श तक होने नहीं देते हैं। देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से भी अधिक वोट पड़े थे? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। नोटा पर सबसे अधिक पड़ा तो इंदौर में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज अपना रोहित शर्मा हो गए भारत के। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के सियांग घाटी में नीले रंग की चींटी मिला है। हाल कहाँ के उपराष्ट्रपति सैलोस चिलीमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान के हादसे में हो गया? तो ये मलावी के है। ठीक है ना, मलावी के हो गया। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो मैक्सिको के। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? मैक्सिको के। 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया? तेलंगाना ने। अब 12 जून से अमरावती राजधानी हो गया आंध्र प्रदेश के। भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए एक तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है? तो फ्रांस। भारत और फ्रांस तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है जो पृथ्वी के तापमान से संबंधित है। किस देश ने अपना आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया? तो दक्षिण कोरिया ने। इसका नाम रहेगा KASA, कासा, दक्षिण कोरिया। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो मालदीव ने। इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध मालदीव ने लगा दिया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस का वर्षगांठ कौन सी मनाई गई? तो 51वीं वर्षगांठ मनाई गई 5 जून को। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई? तो रुचिरा कंबोज, रिटायर हो गई रुचिरा कंबोज। हाल ही में नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आशीष कुमार दास को। नीति आयोग के निदेशक किसे नियुक्त किया है? आशीष कुमार दास को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है? तो 4.9। ठीक है ना, ILO श्रम संगठन ने किया है 2024 में 4.9। चांग 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश ने भेजा है? तो चांग फांग करेगा तो चीन कर देगा। DRDO ने हाल ही में रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? हवा से सतह की ओर। रुद्रम 2 अभी पढ़े थे, रुद्रम 1 तो हवा से सतह की ओर, ऊपर से नीचे मारते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो अमेरिका में। भारत और अमेरिका के बीच में ही होता है भी है, अमेरिका में किया गया है 2024 में। 30 मई को भारत किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया? भारत के किस राज्य ने? तो गोवा ने 30 मई को अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है। अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया था? कोची, केरला के कोची में। अंटार्कटिका संघ सलाहकार बैठक केरला के कोची में किया गया। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो जल शक्ति मंत्रालय ने। हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश ने नामित किया? तो ओमान ने। ये पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया सबसे ज़्यादा, पश्चिम बंगाल को, जो बंगाल की खाड़ी में उठा था। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? KKR ने। इसका कप्तान श्रेयस अय्यर जी थे। ठीक है ना। IPL यानी सीधा IPL 2024 कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता, श्रेयस अय्यर। स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने? तो गोपी थोटाकुरा बने। पर्यटक कौन है? भारतीय मूल के पर्यटक गोपी थोटाकुरा। किस फुटबॉलर क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता? मैनचेस्टर सिटी ने। किस फुटबॉलर क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 खिताब जीता? मैनचेस्टर सिटी। ईदा सीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी? तो मेघालय के। ईदा सीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी? तो मेघालय के। हाल ही में प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया, तो रस्किन बॉन्ड को। अंग्रेजी के लेखक प्रतिष्ठित जिसको साहित्य अकादमी फेलोशिप मिला, रस्किन बॉन्ड को। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान किया गया? तो कनाडा का है मैकगिल विश्वविद्यालय। कनाडा का मैकगिल विश्वविद्यालय से मानद उपाधि मिला। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन यानी BRO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 65वां स्थापना दिवस। BRO की स्थापना हुआ था 1960 में और 65वां स्थापना दिवस मनाया।
कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी? तो पायल कपाड़िया बना, पायल कपाड़िया कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीता। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ 180 देशों में? तो भारत को 159 स्थान प्राप्त हुआ 2024 में, 159। 1 मई 2024 को भारत के किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? तो गुजरात और महाराष्ट्र को। 1 मई 2024 को गुजरात और महाराष्ट्र को, इसकी स्थापना हुआ था 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AFC महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। AFC महिला एशिया कप 2026 ऑस्ट्रेलिया करेगा। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी? ये 55 साल की है, मध्य प्रदेश की ज्योति आत्रे, ठीक है ना, ज्योति आत्रे। ये 19 मई 2024 को चढ़ गए थे। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी को, ठीक है ना, प्रतिष्ठित शाह अवार्ड खगोल विज्ञान में मिला है तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात UAE के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? तो पराग्वे के। UAE ने पराग्वे के स्वतंत्रता पदक पुरस्कार प्रदान किया राजदूत को। किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया? तो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने, तीनों देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया था? तो मालदीव से। अभी UPI वहाँ जाके शुरू हुआ है, जब गए थे विदेश मंत्री। महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता, कौन महिला? तो ईगा स्वीटेक ने, इटालियन ओपन ईगा स्वीटेक, इससे इटालियन इसे ईगा स्वीटेक जीता। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई? तो ईरान के थे, ठीक है। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा सोना जीता। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री का अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया? तो करीना कपूर को, करीना कपूर खान, ये ऑप्शन हो जाएगा। यूनिसेफ इंडिया के करीना कपूर खान राजदूत बनी। फ़ोनपे ने किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत किया? तो श्रीलंका में। फ़ोनपे ने UPI सेवा शुरुआत श्रीलंका में। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन अभी कोची के केरला में पड़े थे। भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यू का परीक्षण किया? तो आगरा, ठीक है ना। और अभी यूक्रेन भी गए थे मोदी जी, तो भीष्म को दिए थे। भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो पी श्याम निखिल 50वें 85 में ग्रैंड मास्टर बना। बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किस टीम का कप्तान बनाया? तो नजमुल हुसैन शांतो को। हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है ना जी। जबकि इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 25 मई, विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? तो पेरिस में। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? रॉटरडम नीदरलैंड में। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 रॉटरडम नीदरलैंड में। ए आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई? तो मलेशिया में, ठीक है। CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन सेकंड नामक 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। CDS जनरल अनिल चौहान है अभी, वो परिवर्तन चिंतन सेकंड शुरू किया नई दिल्ली में। 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरूल लाओ और पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की? तो रुद्रप्रयाग में। पिरूल लाओ पैसे पाओ, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में। 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया में। 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया में। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर के सुल्तान अजलन शाह कप जीता? तो ये जापान ने जीता। 2024 में पाकिस्तान को हराया, सुल्तान अजलन शाह कप जीता। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला जापान में उद्घाटन किया गया। ऊंची वेधशाला जापान में किया गया। हाल ही में खबरों में रहा चबाहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ईरान में। भारत ने लिया है इसको 10 साल के लिए। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने? तो अमन सहरावत बने। अमन सहरावत कुश्ती से संबंधित है, ये पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वां संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो उमरोई मेघालय में। मेघालय के उमरोई में किया गया है, ठीक है ना। भारत फ्रांस के बीच में शक्ति 7वां संस्करण, ठीक है। दुनिया की नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो कामी रीता शेरवा ने 30 बार लगातार चढ़ गए। वाह। किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? श्रीलंका में भी हड़ताल आया है, भारतीयों को वीज़ा फ्री एंट्री दे दिया।
हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास हिमाचल प्रदेश में। सिंकुला पास कहाँ किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मणिपुर में। स्कूल ऑन व्हील्स पहल मणिपुर में, मैंने व्हील्स पे मैंने गाड़ी चक्का पे चल स्कूल मणिपुर में। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती मनाई जाती है कब? तो 5 मई को। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? तो 23। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकाय को आमंत्रित किया? तो 23 को। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारत की दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। दीप्ति जीवनजी ने स्वर्ण पदक सोना जीता। हाल ही में किस संस्था ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की? तो ये IIT जयपुर ने, IIT जयपुर। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। अब UAE इसको भेजा दिया गया है, नहीं होगा। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी किया है? तो जिम्बाब्वे। ठीक है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसे सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो नामीबिया के साथ में। NPCI तथा इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के साथ में अफ्रीकी देश नामीबिया के साथ में किया है। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो 3 को बनाया था, युवराज सिंह, क्रिस गेल और शाहिद अफरीदी को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया? तो वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया, वैशाली रमेश बाबू को। नेक्स्ट है विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो नीदरलैंड में। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 नीदरलैंड में। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? तो संस्कृति मंत्रालय। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग संस्कृति मंत्रालय के तहत। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई? हिमाचल प्रदेश में। बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? तो यक्षगान, कर्नाटक में गाया जाता है। सुब्रमण्यम धारेश्वर, इसका निधन हो गया, यक्षगान के थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? तो लेट्स मूव इंडिया पहल की प्रोत्साहित किया था, लेट्स मूव इंडिया। 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का। 100वां बन गया, पराग्वे बन गया, 99वां स्पेन। जर्मन लेखिका ने उनको उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो जेनी एपेर्नबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 मिला कैरोस के लिए, जेनी एपेर्नबेक को, जर्मनी की थी। 20-21 मई 2024 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कजाकिस्तान के अस्ताना में। ठीक है, संघाई सहयोग बैठक 2024। 19 मई 2024 को कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले श्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? तो एड डवाइट, अमेरिका के पहले श्वेत अंतरिक्ष यात्री एड डवाइट बन गए। 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ब्राज़ील करेगा। 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी ब्राज़ील करेगा। किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने शुरू किया स्वच्छता पखवाड़े, आवास एवं शहरी मंत्रालय। थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता? तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एवं चिराग शेट्टी ने, पुरुष से कहा थाईलैंड ओपन में। हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया? तो अनमोल राय को। जबकि मिस नेपाल कौन बनी है? तो आसमा कुमारी केसी मिस नेपाल बनी है, जबकि ट्रांस वुमेन मिस बनी अनमोल राय। 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया? तो बांग्लादेश में। 44वां घर वापसी बांग्लादेश। कौन सा भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई? तो सृष्टि खंडागले जिम्नास्ट बन गई। फ्रांस में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिनेफ पुरस्कार मिला? तो चिदानंद नाइक को। कांस ला सिनेफ पुरस्कार मिला चिदानंद नाइक। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में हुआ? तो अमेरिका। भारत और अमेरिका बीच में तर्कस होता है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियरनेस इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है? तो दो को शामिल किया गया, पहला मुकेश अंबानी और दूसरा गौतम अडानी, इन दोनों को शामिल किया गया है सुपर 50 अमीरों की लिस्ट में, बिलियरनेस इंडेक्स 2024 में ब्लूमबर्ग ने। नेक्स्ट है अपने सभी ग्लेशियर को खोदने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? वेनेजुएला। सभी ग्लेशियर को खो दिया, समाप्त कर दिया। 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो चबहार बंदरगाह। अभी ईरान में चबहार बंदरगाह को भारत में लिया है। कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेंडिंग सह क्लीनिंग सदस्य बना? तो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बॉल।
किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो पवन सिंधी को। किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी मिला है 2024 का? तो पवन सिंधी को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया? तो भारत बन गया है। ठीक है। 7 मई 2024 को कमांडेड कॉन्क्लेव का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे, सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में। ठीक है। हाल ही